स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। बूटों को छोड़कर जाने से क्या वे यहाँ रहेंगे? मूर्ति ने विचारा। स्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बोर्ड की ओर देखा। पढ़ने का इशारा करते हुए सा था। वहां चप्पल जूते गायब हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अरण्यवास को आए राम भरत के पादुकाओं को ले जाने पर पादुका विहीन हुए। तब से चप्पलों में आए लोग चप्पलों को खोए बिना नहीं रहते हैं। बिना चप्पलों से आए लोग निर्भय होकर ले जाते हैं। बिना चप्पलों के आना जाना जारी रहने पर कोई भी परम भक्त या संपन्न भक्त का बाईपास रोड में कंकड़ कांटे रहित सड़क का निर्माण करने के अवसर हैं। भक्त साधारणतया किन्हीं वाहनों से ही आते जाते हैं। वे उन वाहनों में ही चप्पलों को छोड़कर आते हैं या लॉज में छोड़ देते हैं। मूर्ति को यह परिस्थिति समझ में नहीं आ रही थी। मेरे बूटों की रक्षा करने वाले यदि हो तो मैं कुछ पैसे दूंगा, पर स्वामी ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी को इस काम के लिए लगाया होता ना, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। मेरे बूटों की कीमत 3000 है, उनको खो नहीं सकता हूं। उनके बिना यहाँ आना था ना, बिना बूटों के चल नहीं सकता हूं। धूप के तमतमाने से भक्तों का आना जाना कम हो रहा था। कोई है या नहीं, जाकर दर्शन करके आता हूँ। बूटों से नहीं जाना चाहिए। बूटों को उतार कर चल नहीं सकता हूँ, तो फिर दर्शन भी रहने दो। भगवान के दर्शन करना अनिवार्य है। बूटों को उतार कर बिना किसी बाधा के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। टूरिस्ट की बस आ गई। भक्त हड़बड़ाते हुए दौड़ कर आए। उनके अंदर जाते ही मेरे बूट अच्छे हैं, गंदगी नहीं है, स्वच्छ है, पॉलिश भी किए गए हैं, मैंने स्नान भी किया है। उन यात्रियों की तरह पसीने की दुर्गंध की अशुभ्र नहीं हूँ। बस 2 मिनट में जाकर मैं दर्शन करके आता हूँ। बूट उतार कर आराम से जाइए। यात्री बूट या चप्पल पहनकर नहीं आए हैं ना। स्वामी धूप सह नहीं पा रहे हैं, कमीज नहीं पहने हैं, ऊपर उत्तरीय भी नहीं था, पसीना हो आया था। पसीना बूंद बूंद कर टपक रहा था। उनके हिलने पर मुख्य द्वार पर भी गिर रहा था। पहनी धोती पसीने को सोख रही थी। घुटनों से नीचे का पसीना उसके चलते कदमों से चूकर जमीन पर गिर रहा था। स्वामी अंदर और बाहर पहल चहल कदमी कर रहे थे। पसीने और पसीने से निकली फुंसियों ने खुजली होने पर जनेऊ से खुजलवा रहे थे, जिससे वह मैला होकर मटमैला सा दिख रहा था। मैं मैला नहीं हूं, अच्छी बात है, तुम मैले हो। क्या मैं? तुम्हारा जनेऊ मैला है, तुम्हारी धोती मैली है, तुम्हारा शरीर मैला है। गलत बात कह रहे हो। मेरे लिए बूट अनिवार्य है। मैंने बूट और चप्पल नहीं पहने हैं। मैंने मैले जनेऊ और मैली धोती नहीं पहनी है, अतः मैल रहित बूटों से मैं अंदर जा सकता हूँ।